Reno 6, Oppo का लेटेस्ट स्मार्टफोन, और इस फ़ोन की प्राइस है अराउंड 59,999 रुपीज़ PKR। एक इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू मेंशन बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, और इसका परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप फ़ोन को फ्लिप करो, यू सी के उसके पीछे लिखा हुआ है कि असेंबल्ड इन पाकिस्तान, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ नाइस थिंग। लाइक इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस मच इन द फ़ोन, लेकिन लाइक फॉर मी इट्स अ गुड थिंग कि ये पाकिस्तान में असेंबल्ड हुआ है, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स द इकॉनमी एंड गेट्स पीपल जॉब्स, सो दैट्स वन थिंग आई एम रियली हैप्पी विद। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट दी Oppo Reno 6, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एवरीथिंग, एंड खैर लेट्स टॉक अबाउट दी Oppo Reno 6। सो मेरी ओपिनियन के अंदर इस फ़ोन का जो सबसे बिगेस्ट फीचर है वो है इसका कैमरा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कैमरा ऑफ दिस फ़ोन, और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्होंने मुझे ट्रूली सरप्राइज़ किया, स्पेशली द AI फीचर्स। इस फ़ोन के अंदर एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर एक मेन 64 मेगापिक्सल लेंस, एक 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, और एक 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, और एक 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोमैटिक लेंस है या डेप्थ सेंसर। मेरी ओपिनियन के अंदर जो इसका कैमरा है वो ट्रूली वर्थ द प्राइस है। इट टेक्स अमेजिंग फ़ोटोज़, जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो हाई डायनेमिक रेंज है वो स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है, एंड इट जस्ट टेक्स रियली गुड फोटोज़ विद रियली गुड कलर्स। पोर्ट्रेट मोड इज़ फैंटास्टिक, और जो एज डिटेक्शन है इट्स वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव एवर सीन। पता चलता है कि इन्होंने पोर्ट्रेट मोड के ऊपर और एज डिटेक्शन के ऊपर काफ़ी मेहनत की है इस फ़ोन के अंदर। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो है वीडियो कैप्चरिंग, और इस फ़ोन की जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैंने किसी और फ़ोन के अंदर अभी तक नहीं देखी। वी टॉक्ड अबाउट पोर्ट्रेट मोड, और पोर्ट्रेट मोड जो है वो आप अब वीडियोस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो हाउ दिस वर्क्स इज़, AI जो है वो सब्जेक्ट को और बैकग्राउंड को सेपरेट कर लेता है, एंड उसके बाद दे हैव इंक्लूडेड सम ग्रेट फीचर्स जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं, जैसे बोके फ्लेयर इफेक्ट। उससे इट टर्न्स द बैकग्राउंड अ लॉट मोर ब्लरी एंड गिव्स इट अ रियली सिनेमैटिक लुक। और जो मेरा फेवरेट फीचर है वो ये है कि यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुके। सो अगर आपको लाइक थोड़ा शैलोअर बुके पसंद है, यू कैन इवन हैव दैट इन द वीडियो, एंड दैट्स समथिंग दैट रियली मेड मी हैप्पी। इट लुक्स सो सिनेमैटिक। क्रोमा की और सेलेक्टिव कलर भी दो फीचर्स हैं जो इन्होंने डाले हैं। उससे बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज़ कि कैमरा जो है इट कैन फोकस ऑन वन स्पेसिफिक कलर, लाइक बाकी सारे बैकग्राउंड जो है दैट विल बी ब्लैक एंड वाइट, और जो सब्जेक्ट है लाइक इफ देयर इज़ अ पर्सन यू टेकिंग अ वीडियो ऑफ, दैट विल बी इन कलर। और अगर आपने सेलेक्टिव कलर चूज़ किया हुआ है तो रेड और ग्रीन जो है दैट विल बी इन कलर, एंड रेस्ट ऑफ वीडियो विल बी ब्लैक एंड वाइट। इट लुक्स रियली आर्ट्सी एंड इट लुक्स रियली कूल। और ये सारे जो फीचर्स हैं दे आर्ट रियली दैट मच ईजी टू डू, क्योंकि जो फ़ोन है वो रियल टाइम के अंदर वीडियो को एनालाइज कर रहा है, और AI जो है वो अपना काम कर रही है, एंड दैट टेक्स अ ह्यूज प्रोसेसिंग पावर। सो आई एम रियली हैप्पी कि दे वर एबल टू अकॉम्प्लिश दैट इन दिस फ़ोन। जो मेरा स्लाइट क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आई विश के जो ये फीचर्स हैं AI वाले, लाइक सेलेक्टिव कलर और क्रोमा की, आई विश दीज वर अवेलेबल इन द नॉर्मल फोटोज़ मोड एज वेल, लेकिन वो सिर्फ अभी के लिए वीडियो के अंदर है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, तो आई थिंक यू विल रियली एंजॉय दोज फीचर्स। मैंने जो रिकॉर्डिंग की इस फ़ोन के साथ, आई वाज रियली हैप्पी एंड सरप्राइज बाय इट। सो अगर आप वीडियो के लिए एक स्पेसिफिक फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक यू विल बी रियली हैप्पी विद दिस फ़ोन, एंड इवन नॉर्मल फोटोज़ के लिए भी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमराज यू कैन गेट राइट नाउ। सेकेंड जो इस फ़ोन का बड़ा फीचर है वो है इसकी परफॉर्मेंस। इस फ़ोन के अंदर एक स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है विद 8GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ स्टोरेज, और साथ साथ इसके अंदर एक 90 Hz डिस्प्ले है दैट हेल्प्स अ लॉट इन कीपिंग द फोन रियली स्मूथ, एंड गोइंग थ्रू द UI इज़ अ बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस। साथ साथ इस फ़ोन के अंदर Android 11 और ColorOS 11 है। ColorOS के अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं दैट आई रियली एंजॉयड, लाइक पर्सनलाइजेशन के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी और एंड्रॉइड स्किन के अंदर इतनी ज़्यादा पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस नहीं है, एंड आई लव कस्टमाइजेशन, आई लव मेकिंग थिंग्स माई ओन, इसलिए आई एम रियली हैप्पी विद ColorOS। आप आइकन पैक चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज अ नोटिफिकेशन पैनल, यू कैन चेंज द फॉन्ट्स, यू कैन चेंज द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर आप अपनी कस्टम फोटोज़ लगा सकते हो। दैट्स रियली नाइस फीचर जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन इन दिस फ़ोन। साथ साथ इस फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, एंड इट्स यूजली लाइक पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात आती है, लेकिन फॉर मी आई प्रेफर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स। मुझे एक ट्रेंड जो भी आजकल स्मार्टफोन में चल रहा है कि यू हैव द फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफ द साइड ऑफ द फ़ोन, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि आई वॉज रनिंग अराउंड, और यूजली व्हेन आई एम रनिंग अराउंड मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होता है, तो एक्सीडेंटली मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर को प्रेस कर दिया, और मुझे पता नहीं था कि स्क्रीन के ऊपर टचेज़ हो रहे थे, और वो नेक्स्ट थिंग आई नो कि मेरी बैंक स्टेटमेंट जो थी वो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर चली गई थी, एंड दिस वुडंट बी अ प्रॉब्लम, बट
I accidentally ended up texting people जिनको मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था. So that kind of stuff can't happen अगर आपके पास एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है. एक्सीडेंटल टचेस का चांस कम है ऑन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कंपेयर टू अ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर. और जो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दैट्स रियली फास्ट. एंड अगेन स्पीकिंग ऑफ कस्टमाइजेशन यू कैन आप फिंगरप्रिंट अनलॉक की भी एनिमेशन चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे गेमिंग स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं लाइक रैम एक्सपेंशन. उससे ये होता है कि फ़ोन जो है दैट कैन यूज़ the internal storage of the phone as additional RAM to give you that boost in performance. इसकी वजह से you get really good gaming experience on this phone like PUBG or intensive games they run really smoothly on this phone. And higher refresh rate से भी आपको थोड़ा सा edge मिलता है in the gaming. इस फ़ोन के अंदर एक 4310 मिलियन पावर बैटरी है और इसके साथ साथ 50 वॉट्स क्विक चार्जिंग है. और इन माई टेस्ट जो है वो फ़ोन को 0% से लेके 100% चार्ज होने में तकरीबन 40-45 मिनट्स लगते हैं. नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस के अंदर यूजिंग दिस फ़ोन ऑन 90 हर्ट्ज़ ये फ़ोन जो है वो तकरीबन एक दिन और एक हाफ दिन तक चल जाता है. लेकिन द गुड थिंग हियर इज़ दैट कि आप 45 मिनट्स के लिए 40 मिनट्स के लिए चार्ज करो एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर अनदर डे एंड हाफ. बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं. इस फ़ोन के अंदर एक 6.4 इंचेस AMOLED 1080p स्क्रीन है. और AMOLED स्क्रीन्स का फ़ायदा आपको ये होता है कि जो ब्लैक पोर्शन होते हैं स्क्रीन के ऊपर दे आर कम्प्लीटली टर्न्ड ऑफ. इससे आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट मिलती है. इसके साथ साथ जो इस फ़ोन का ब्राइटनेस लेवल है दैट्स आल्सो रियली गुड. ये मैक्सिमम 750 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है. सो यूजिंग द फ़ोन इन डायरेक्ट सनलाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. इन सारी चीज़ों के साथ और लाइक स्पेशली AMOLED डिस्प्ले से यू गेट रियली ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, रियली ग्रेट सैचुरेशन इन द डिस्प्ले. एवरीथिंग जस्ट लुक्स फैंटास्टिक. सो मूवीज़, टीवीज़, रीडिंग या अगर आप फोटोज़ देख रहे हो इट्स ऑल अ रियली गुड एक्सपीरियंस ऑन दिस फ़ोन. ओवरऑल जो फ़ोन है वो एक्सट्रीमली थिन है और लाइट वेट है. एंड दैट्स अनदर थिंग आई लाइक के यूजिंग द फ़ोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट डजंट गेट अनकम्फर्टेबल. लाइक इतना हल्का सा फ़ोन है कि यू कैन ईजिली यूज़ इट फॉर आवर्स. ये फ़ोन 2 कलर्स के अंदर आता है, अरोरा एंड स्टेलर ब्लैक. एंड the Aurora one is the one with more gradient, more colors, and obviously this one is the stellar black one. इस फ़ोन की जो बैक है I like it, it feels really solid. और ये इसके ऊपर हल्का सा मैट फिनिश है. और जो मैट फिनिश है it even goes up to the camera. इवन जो कैमरा सेंसर है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैट फिनिश है. And I really like the attention to detail जो कि इन्होंने इस डिवाइस के अंदर पुट किया. मैट फिनिश का एक और फ़ायदा ये है कि द फ़ोन एक तो फील सॉलिड और इट्स नॉट रियली अ स्लिपरी फ़ोन. लाइक मुझे लगता नहीं है कि मेरे से फ़ोन ये नॉर्मली गिर जाएगा आराम से. और सेकेंडली इसके ऊपर ज़्यादा निशान भी नहीं पड़ते. सो यूजली ग्लास पैक्स के अंदर ये होता है कि आप फ़ोन जो है वो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करते हो एंड इट लुक्स लाइक आप इसको काफ़ी सालों से इस्तेमाल करो क्योंकि बैग के ऊपर इतने सारे स्मजेस पड़ जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं. सो दैट्स समथिंग जो कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इन दिस फ़ोन. Overall, I would recommend this phone. I had a great time using this phone and I had a great time reviewing this phone. और मेरे इससे कोई इतनी ज़्यादा बड़ी कंप्लेंट्स नहीं हैं. I enjoyed all the features. जो कैमरा है वो स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया. I would like अगर किसी को एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए I would wholeheartedly recommend this phone. बाकी it checks all the boxes. Great performance, gaming बहुत अच्छी है और डिस्प्ले बहुत अच्छा है and build quality is really solid. So if you are thinking about getting this phone, I think you should get it and I think you will be really happy using this phone. So thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो please like and share and everything and I'll see you in the next one. Peace.